हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप पिछली वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। तो आज अपन ने एक नया टॉपिक लिया है सेल बायो का, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो सभी ने सुन रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, इसके अदर नेम और भी हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले इसके नाम के बारे में देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सब ने मतलब क्या क्या बोला है, इसके जो जो फंक्शन है उसके बेसिस पे इसको अलग अलग नाम दिए गए। जैसे अपन पहला नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा गया है। क्यों कहा गया पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफ़र का काम करता है। और दूसरा इसे एटीपी मिल भी कहा गया है। एंड तीसरा इसे एनर्जी ट्रांसड्यूसर यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है ये। एंड फोर्थ इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन यानी कि अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा गया है। और फोर्थ इसका नाम है प्लास्टोम कॉन्ड्रोसोम एंड पैराबोजल बॉडी। ये इसके अपन को जो नेम है वो अलग अलग टाइप में देखने को मिलते हैं इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपने इसके बेसिस के बारे में पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या नाम दिया गया है, ये सब अपन ने देखा। तो अपन अब शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट लेते हैं डिस्कवरी का। डिस्कवरी में यानी कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो इसकी खोज के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन करता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि दो साइंटिस्ट हुए यहाँ पर। पहले एक तो अल्टमान एंड सेकेंड फ्लेमिंग। तो अल्टमान एंड फ्लेमिंग ने क्या काम, अल्टमान एंड फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया की एनिमल सेल में यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले एनिमल सेल में किसने की, अल्टमान एंड फ्लेमिंग, दो साइंटिस्ट हुए जिसने एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। अब अपन बात करते हैं उसके बाद में सी बेंडा। तो सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेंडा ने क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब पहले तो अपन ने देख लिया कि अल्टमान ने और फ्लेमिंग ने तो इसकी एनिमल सेल में डिस्कवरी की। उसके बाद में देखा सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। फिर एक साइंटिस्ट आए एफ म्यूज। तो एफ म्यूज ने क्या किया, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की। प्लांट सेल में भी कौन सा प्लांट, निम्फिया प्लांट के अंदर, यानी कि इन्होंने क्या किया, निम्फिया प्लांट के अंदर इसको डिस्कवर किया। अतः अपन ने देख लिया कि एनिमल सेल में तो अल्टमान एंड फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की, और प्लांट सेल में जो कि मेनली निम्फिया प्लांट के अंदर एफ म्यूज ने इसका नाम दिया, और सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला। अब अपन इसके बाद में अपना दूसरा पॉइंट लेते हैं इसकी शेप एंड साइज का, यानी कि जो इसका आकार है और इसकी संरचना है वो किस तरह से अपन को देखने को मिलेगी। तो शेप एंड साइज की दृष्टि से जब भी हम बात करते हैं तो अपन को जो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है वो अपन को डम्बल शेप्ड भी देखने को मिलती है, डिस्क शेप भी देखने को मिलती है, ओवल शेप्ड भी देखने को मिलती है। अतः इस तरह की जो इसकी जो शेप होती है वो मेनली क्या होती है, एक तो रोड शेप हो गई, एक डम्बल शेप्ड होगी, और एक डिस्क शेप होगी, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गई। अतः इसकी स्ट्रक्चर अपन को वेरियस तरह से देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी साइज की, यानी कि पहले तो अपन ने यहाँ पर शेप देख ली, शेप की जो टाइप्स है वो देख लिए। फिर अपन यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं साइज का। तो इसकी जो साइज है वो नॉर्मली क्या होती है, ये 1 से 2 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। 1 से 2 माइक्रोमीटर तो लंबे हो गए, और जो इसका डायमीटर है, इसका जो व्यास है वो क्या हो गया, 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर तक के कण हो गए। तो अपन ने यहाँ पर इसकी शेप एंड साइज दोनों के बारे में डिस्कवर किया। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर का। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन जब भी बात करते हैं तो पहले अपन एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो करके रखा है, आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम के थ्रू अपन को ये देखने को मिल रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर अपन ने देखा दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली तो होगी आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि जो बाहर की साइड प्रेजेंट है वो तो होगी आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की साइड प्रेजेंट है वो होगी इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी कि आउटर एंड इनर। इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, ये वाली जो जगह है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो गैप है ना, इसको अपन ने क्या बोला, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस नाम दिया। अब अपन बात करते हैं कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, या यहाँ पर अपन ने शो करके रखी है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दिया, एमटी डीएनए या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब अपन ने
यहाँ पर जो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्ड हो जाती है, ये फोल्ड होकर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि जो अपनी अंगुली सदृश स्ट्रक्चर होती है फिंगर यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन ने क्या नाम दिया, क्रिस्टी नाम दिया। इसको अपन ने क्या नाम दिया, क्रिस्टी नाम दिया। अब अपन ने यहाँ तक देख लिया, जो ये क्रिस्टी है इस क्रिस्टी के ऊपर अपन को ये राउंड शेप में ये वाले पार्टिकल यानी कि कण का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इन पार्टिकल को अपन ने क्या बोला, F1 पार्टिकल नाम दिया। तो इन पार्टिकल को अपन ने क्या नाम दिया, F1 पार्टिकल नाम दिया। इन F1 पार्टिकल ये अपन ने यहाँ पर देख लिया कि ये जो क्रिस्टी के ऊपर लगे हुए थे उनको अपन ने क्या नाम दिया, F1 पार्टिकल बोला। अब इन F1 पार्टिकल यहाँ तक अपन ने देख लिया इसके स्ट्रक्चर में। फिर अपन को यहाँ पर कुछ राइबोसोम की जो पार्टिकल है वो भी देखने को मिल रहे हैं। राइबोसोम की जो पार्टिकल है ये वाली जो है ना, ये वाले ये वो क्या है, राइबोसोम के पार्टिकल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और इसमें कुछ और जो पार्टिकल होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अपन ने इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको डिफाइन किया, उसमें अपन को क्या क्या पार्ट्स होती है, जैसे क्रिस्टी हो गया, F1 पार्टिकल हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया और आउटर इनर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, और इन दोनों के बीच में कौन सा स्पेस प्रेजेंट है और उस स्पेस को अपन ने क्या बोला, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये सब भी अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब अपन देखते हैं कि ये क्रिस्टी का ये यहाँ पर तो है माइनर फॉर्मेशन यानी कि ये छोटा वाला इसका जो रूप है ये अपन को थोड़ी स्मॉल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। अब अपने इसको थोड़ी लार्ज साइज में देखेंगे। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये मैंने यहाँ पर शो करके रखी है। तो इसमें अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टी की, यानी जो ये वाली जो ये है ना, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन कर रही है। तो इनको अपन ने क्या बोला, क्रिस्टी बोला है। तो इस क्रिस्टी को अपन यहाँ पर लार्ज साइज में देखते हैं। तो ये तो हो गई अपन, ये तो होगी आउटर मेम्ब्रेन और ये होगी इनर मेम्ब्रेन। तो अपन ने यहाँ पर पहले ही देख लिया कि इनर मेम्ब्रेन ही तो अंदर की ओर फोल्ड हुई और उसने ही तो क्रिस्टी का फॉर्मेशन किया। तो इस क्रिस्टी के ऊपर जब अपन ने यहाँ पर इसको थोड़ा माइक्रोस्कोप से बड़ा साइज में करके देखा तो अपन को यहाँ पर ये वाले जो पार्टिकल है ये वाले जो स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रही है, इनको अपन ने क्या नाम दिया, F1 पार्टिकल बोला। ये F1 पार्टिकल क्रिस्टी के ऊपर लगे हुए होते हैं और ये जैसे बीड से होते हैं ना उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है इनमें। तो ये यहाँ पर देख लिया। और इन दोनों के बीच में आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको अपन ने क्या नाम दिया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस तरह से अपन ने इस स्ट्रक्चर के द्वारा जो इसमें क्रिस्टी प्रेजेंट होती है उसको अपन ने लार्ज साइज में पढ़ा और इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी की। उसके बाद में क्रिस्टी की स्टडी करने के बाद में अपन बात करते हैं F1 पार्टिकल की। तो F1 पार्टिकल क्या है, ये F1 पार्टिकल क्या हो गई, जो क्रिस्टी के ऊपर लगी हुई स्ट्रक्चर हो गई ना यहाँ पर, तो इसी को अपन ने F1 पार्टिकल बोला। अब इसकी भी अपन थोड़े इसको बड़ा करके देखेंगे तो अपन को अलग अलग पार्ट इसमें शो होंगे। तो क्रिस्टी की स्टडी में अपन को अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं। तो पहले अपन ने यहाँ पर देखा कि ये ना 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ये एक तो हो गया स्टाक, एक हो गया हेड और एक हो गया क्यूबिक बेस। यानी कि जो हेड वाला सिर वाला जो सिरा होता है उसको तो अपन ने यहाँ पर, जिसे ये राउंड शेप्ड हो गया ये है। और ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर एक लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गई, ये इसको अपन ने क्या बोला, स्टाक बोला। और यहाँ पर जो इसका बेस पार्ट होता है यानी कि क्यूबिक बेस, क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर शो हो रही है तो इसको अपन ने क्या बोला, क्यूबिक बेस बोला। और इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, स्टाक का तो होता है 95 एंगस्ट्रम, 95 एंगस्ट्रम। और यहाँ पर इसका जो जो अमाउंट होता है यानी कि इसका जो डायमीटर होता है वो हो गया 70 एंगस्ट्रम। और ये वाली जो हेड के जो ये वाली साइट होती है इसको अपन ने क्या बोला, एटीपी सिंथेटेज साइट। यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। अब अपन ने इसको नाम दिया स्ट्रक्चर ऑफ F1 पार्टिकल, या फिर इसको अपन ऑक्सीसोम भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन किस तरह से प्रेजेंट होती है। अपन ने यहाँ पर देख रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनर आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या फॉर्मेशन करती है, आउटर मेम्ब्रेन के क्या वर्क है, ये सब अपन यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या हुई, अपन जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। यानी कि अपन ने इसको बोला ही क्या है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, यानी इसमें अपन को 2 लेयर प्रेजेंट होगी। अब अपन देखते हैं कि इसमें जो ईच मेम्ब्रेन होती है यानी प्रत्येक मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है, 70 से
60 से 70 एंगस्ट्रम होती है, यानी कि जो दोनों मेम्ब्रेन की जो मोटाई हो गई ना, एक मेम्ब्रेन की 60 एंगस्ट्रम और इसकी भी 70 एंगस्ट्रम होगी, तो दोनों मतलब इसको अपन बोल सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन होगी 60 से 70 एंगस्ट्रम मोटी होगी दोनों मेम्ब्रेन। अब अपन देखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी कि ये दो कंपाउंड इसमें देखने को मिलते हैं, फोस्फोलिपिड से भी बनी होगी प्लस प्रोटीन से भी मिलकर बनी होगी, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हो गई, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, जो खाली जगह प्रेजेंट होती है, जो अपन ने पहले स्टडी कर ली है, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यानी कि जो इन दोनों के बीच में जो जगह प्रेजेंट है, स्पेस परसेंट है, उनको अपन ने क्या बोला, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस नाम दिया। अब अपन बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। तो इनर मेम्ब्रेन अपन ने पहले ही देख लिया कि इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होकर किसका फॉर्मेशन करेगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि जो अंगुली सदृश संरचना है उसका निर्माण करेगी, जिसको अपन ने क्या बोला, क्रिस्टी बोला। इसको अपन ने क्या बोला, क्रिस्टी बोला। अब क्रिस्टी की बात आ गई तो क्रिस्टी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो क्रिस्टी में अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी में अपन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होती है वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, यानी कि इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड हो जाने के कारण उस पे अनेक अपन को उभार से दिखने लग जाते हैं। इन उभार को ही अपन ने क्या बोला, क्रिस्टी बोला, यानी कि जो उभार सदृश संरचना है उनको अपन ने क्या बोला, क्रिस्टी नाम दिया। अब इन क्रिस्टी की अपन देखते हैं कि जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो केविटी होती है या फिर गुहिका होती है उसमें फैले रहते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, प्रत्येक सेल में अलग अलग होती है, यानी कि अपन को जैसे सेल हो गई, अलग अलग सेल में ये एक जैसी नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होगी। तो अलग अलग सेल में अपन को ये भिन्न भिन्न तरह से देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पादन होता है वो इसकी इकाई आयतन में मौजूद क्रिस्टी की संख्या व परिमाप पर निर्भर करेगा, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ना, वो किस पे निर्भर करेगा, वो इसकी जो इकाई आयतन में प्रेजेंट क्रिस्टी की जो संख्या होगी, यानी कि क्रिस्टी की जो नंबर्स होगी और उसका जो डायमीटर होगा, परिमाप होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा क्रिस्टी उसमें फॉर्म होगी उतनी ज़्यादा उनमें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पादन या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। इनकी संख्या अधिक व बड़ा आकार होने से ऑक्सीडेशन की क्रियाएं अधिक होगी, मतलब जितनी ज़्यादा इनकी संख्या होगी उतना ही ज़्यादा ऑक्सीकरण होगा और उतनी ज़्यादा अपन को एनर्जी का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो देखने को मिलेगा। तो अपन ने देख रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन ही क्या है, ये रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो इसका मेन एम है। तो ये इसका मेन कार्य ही क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन का होता है। तो अपन ने पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होता है, इसकी डायग्रामेटिकली स्टडी की, जिसमें अपन ने देखा कि इसमें मतलब क्रिस्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, F1 पार्टिकल कैसे प्रेजेंट होते हैं और उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इनमें मतलब कौन कौन से पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो अपन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसमें जो आगे और अपन को क्या माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड है उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।